दुआ भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन्हें सजा मिले। इसका प्लान एकदम साफ था। ये चाहती थी कि मैं दुआ भाभी को जान से मार दूं, जिससे कि इसका आपके पास पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए और मैं जेल चला जाऊं और ये इस घर की मलिका बन जाए। आप जो बोल रही हैं वो गलत है बड़ी अम्मी। आज मैं सबको सच बताऊंगा। दुआ भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन्हें सजा मिले। कई बार जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। गुल्लू की बच्ची, तेरा बेटा फिर हमें हलाल करने पर तुला हुआ है। रोहान, कहना क्या चाहते हो बेटा? मैं जो बोलना चाहता हूं वो कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी अम्मी की गिरफ्तारी में दुआ भाभी का कोई भी हाथ नहीं था। तुम क्या बोल रहे हो? आप वो मैं आप लोगों को पूरा सच बताता हूं। मैं अपने होशो हवास में नहीं था। एक गलतफहमी थी जिसका जुनून मेरे सर पर सवार था। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। दुआ भाभी ने मुझे रोकने के लिए रवि भाई को भेजा। रवि भाई, हैदर की जान को खतरा है। रोहान घर के बाहर घात लगाए बैठा है। वो मेरे हैदर को मारना चाहता है। आप ज्यादा सोचिए मत, उसे ढूंढिए, उसे रोकिए। रवि भाई ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहे। जी तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है। मुझे हैदर को मारना है। आज मैं हैदर की जान लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबके सामने उसे शूट करना पड़े। इसलिए दुआ भाभी ने हैदर भाई को गिरफ्तार करवाया ताकि वो पुलिस के साथ घर के बाहर निकलें और मैं उन्हें मार ना सकूं। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ। काश जो बातें दुआ ने मुझसे जाहिर की थी मैं उसे मान लेता। रोहान आपकी जान लेना चाहता है। बस करो दुआ। रोहान मेरा भाई नहीं, मेरा गुरूर भी है। और उसमें तुम ऐसी तौबतें लगा रही हो कि वो मेरी जान लेना चाहता था। सत्यानाश, बेवकूफ कहेंगे। ये क्या कर दिया तूने रोहान? हैदर अब तुझे नहीं छोड़ेगा। रोहान मेरे भाई, मेरी जान तुझसे बढ़कर नहीं थी। बस एक बार मांग कर देख लेता, तभी तुझे वही मिलता जो तू चाहता था। नहीं भाई, मैं बहक गया था भाई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाई आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे किस कदर बेवकूफ बनाया गया है।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई। इससे पहले रूहान और कुछ बके, जाओ गुल्लू कुछ करो। क्या कर रहा है रूहान? तू पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से। छोड़िए मुझे, जब तक मैं पूरा सच नहीं बता देता मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। भाभी ने पुलिस को बुलाया जरूर था, मगर बड़ी अम्मी को गिरफ्तार करवाने के लिए नहीं। भाभी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी, जिससे हैदर भाई के सर से खतरा टल सके। क्या बक रहा है तू? पागल हो गया क्या? इसका जादू फिर से तुझ पे चल गया? ऐसा कौन सा काला जादू जानती है तू? मुझे भी तो बता दे। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तूने। ये मेरा बच्चा अभी अभी तो संभला था, फिर से बहका दिया तूने इसको। दुआ भाभी को कोसना बंद कीजिए अम्मी। रूहान, मुझे किसी ने अपने बस में नहीं कर रखा है, मगर हाँ बहकाया जरूर है। दुआ भाभी ने नहीं, आपने। आपने आज तक मुझे जो करने को कहा मैं चुपचाप करता गया, मगर अब नहीं। बहुत हो गया। आपके झूठ की और गजल के फरेब की पट्टी जो मेरी आंखों पे बंधी थी वो उतर चुकी है। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। हाँ, चुप हो जा वरना। वरना क्या करेंगी आप? अपने हाथ की नस काटेंगी आप या जहर पी लेंगी? आपको जो करना है ना अम्मी जाके कर लीजिए। मैं नहीं डरने वाला, ना ही आपकी बातों में आने वाला हूं मैं यहां सच बोल कर रहूंगा। जो करना चाहती है कर लीजिए आप, क्योंकि अगर आज मैंने सच नहीं बोला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मुझे मां से ज्यादा प्यार करने वाली दुआ भाभी के साथ जो भी जुर्म होगा उसके लिए मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगा। अरे मरे तेरे दुश्मन! मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू इस नामुराद, बेगैरत, बेशर्म लड़की के लिए अपनी जान दे दे। चल मेरे साथ, चल। तू क्या कर रही हो तुम गुलनाज? रूहान 2 साल का बच्चा नहीं है जो तुम उसका हाथ पकड़ के ले जा रही हो। वो अच्छी तरह से सब कुछ समझता है। बोलने दे इसे, सच को सामने आने दे। आप बीच में मत बोलिए अम्मी। गुलनाज, बोलने दो उसे। मुझे सुनना है जो भी रूहान कहना चाहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मियां, चलो। अब सच तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि रूहान ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था कि वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज भाई की जान लेना चाहता था। खुदा के लिए हैदर, तुम हमारे मामले में ना बोलो तो ही बेहतर होगा। चल रूहान। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? आप इन लोगों को नहीं पहचानती? हाँ रूहान, ये मेरी दादी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं, वो मेरी बहन कायनात है, मेरी छोटी बहन नूर, और इनको तो जानते होंगे आप अच्छे से। ये मेरे भाई, मेरे अजीज बड़े भाई, एक ऐसे भाई जिसकी मिसाल दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और अब कैसी मां है, अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे गलत रास्ते पे ढकेलती रही आप। झूठ बोलती रही उससे, सच्चाई छुपाती रही उससे। दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं होती जो अपने बच्चे का बुरा चाहे, मगर आप हैं। मुझे आपको अम्मी बोलते हुए शर्म आ रही है। आज से आप मेरी मां नहीं,
नूर की माँ है। आज से मैं आपको अम्मी नहीं, नूर की अम्मी कहूंगा। रुहान, नूर की अम्मी? तू मुझे नूर की अम्मी बोलेगा? पागल हो गया क्या तू? तुझे दिमाग खराब हो गया क्या? 9 महीने मैंने तुझे अपने पेट में रखा, पैदा किया। तेरे बोलने से हमारा रिश्ता मरने वाला नहीं है रुहान। दुनिया थू-थू करेगी तुझ पे कि तू कैसा बेटा है। उस माँ को माँ नहीं मान रहा है जिसके पैरों तले जन्नत नसीब होती है। इसी बात का तो अफसोस है कि खुदा ने मुझे उस औरत की कोख से जन्म दिया जो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। किया क्या आज तक आपने मेरे लिए, हाँ? कि मैं आपको माँ बुलाऊं? जब से होश संभाला है मेरी दादी ने मुझे बोलना सिखाया, बड़ी अम्मी ने मुझे लोरी गाकर अपनी गोदी में सुलाया है, हैदर भाई मुझे अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल लेकर जाते थे, और दुआ भाभी, जब से दुआ भाभी इस घर में आई है तब मुझे पता चला कि प्यार, मोहब्बत, माँ की ममता का एहसास कैसे होता है। मेरे और नूर के सर पे हाथ तो जरूर था, मगर वो आपका नहीं था अम्मी, दुआ भाभी का था। दुआ भाभी ने मेरे लिए, आपके लिए, नूर के लिए न घर, खानदान, रिश्ते, इज्जत, यहां तक कि अपना शौहर तक कुर्बान कर दिया जिससे कि हम लोग खुश रह सकें। और हमने उनको उसके बदले में क्या दिया? धोखा। आप बोलती है ना कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, अरे आप तो अपने साथ जहन्नुम लेके चलती हैं। क्या किया है आपने आज तक, हाँ? सिर्फ गजल के साथ मिलके आग लगाई है इस घर में। क्या बोल रहे? मिया, सुन रहे आप मिया? सुन रहे आप? मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है? और मेरा बेटा मुझसे छीन गया। मुझे अम्मी कहने वाला, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया मिया। मैं बर्बाद हो गई बाजी, मैं बर्बाद हो गई। ये गायन दुआ मेरा बच्चा खा गई, छीन लिया इसने मेरे बच्चे को। मैं बर्बाद हो गई बाजी। बस कीजिए अपनी नाटक नौटंकियां। बहुत हो गया, एकदम चुप। आपने और गजल ने मेरी आंखों पे जो बेवकूफी की पट्टी बांधी थी वो उतर चुकी है। और कब तक बंधी रहती हो पट्टी, हाँ? किसी दिन तो उतरनी थी ना। और वो दिन आज है नूर की अम्मी। मैं दुआ भाभी के बहकावे में नहीं हूं। मैंने आपके काले कारनामों का चिट्ठा खुद अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है। देखो, ऐन वक्त पे तुम बहाने बनाने मत लगना। तुम्हें रूहान को बेवकूफ बनाना ही पड़ेगा। मैंने आज तक मेरा हर एक वादा पूरा किया है
मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे से निकाह नहीं करूंगी और मैंने नहीं किया। मैंने वादा किया था कि हैदर से निकाह होते ही रूहान तुआ से नफरत करने लगेगा और वैसा ही हुआ। अब तुम्हारी बारी है। बस जैसे ही हम कायनात का हमल गिरा के घर पहुंचे, तुम्हें रूहान को हकीकत बताने से रोकना होगा, वरना हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। खुदा खैर करे, बेटे जज्बाती होते हैं कसर। अम्मी को दुखी देख के ना खुद पिघल जाएगा। अम्मी मैं उसकी तो फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। वाह, ये हुई ना बात। बस गुल्लू, तुम ऐसे ही मेरा साथ देती रहो। जब तक हम दोनों साथ में हैं, हमें कोई नहीं हरा पाएगा। बेशक। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मेरे मौला? अम्मी और कजल मिले हुए हैं। ये दोनों मुझे आज तक तुआ भाभी और हैदर भाई के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए आए हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया इन लोगों का असली मकसद क्या है। मर गए, बचा ले मौला। गुल्लू कुछ करो, नहीं तो हैदर हम दोनों को यही दफन कर देगा। ये गजल तो है ही धोखेबाज। इसने मुझे धोखा दिया, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। लेकिन आप तो मेरी सगी अम्मी थी ना। आपने उस लड़की का साथ दिया जिसने आपके बेटे को किडनैप करवाया। वो तो शुक्र हो अल्लाह का कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं वहां से बच के निकल आया। वरना ये लोग तो मुझे जान से मार डालते। अब खुद सोचिए, जब एक बेटे को पता चलेगा कि उसके खिलाफ हो रही साजिश में उसकी सगी माँ भी शरीक है, तो उसको कैसा लगेगा? अरे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके उसको जिंदगी देती है, उसकी जिंदगी लेती नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? गजल ने तुम्हें किडनैप करवाया था? हाँ भाई, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने और इसके गुंडों ने मुझे बंदी बना के रखा, मुझे नशे के इंजेक्शन दिए, भूखा प्यासा रखा, मुझे बहुत टॉर्चर किया। और आप जानना चाहते हैं कि इसने मुझे कैसे किडनैप करवाया? मैं इसकी मोहब्बत में इतना अंधा था कि मुझे सही और गलत का फर्क नहीं पता था। सिर्फ एक दुआ भाभी थी जो इसकी हकीकत को जानती थी। दुआ भाभी नहीं चाहती थी कि मैं इसके साथ निकाह करूं, इसलिए उन्होंने मुझे इस घर से भाग जाने की सलाह दी। गजल अपनी साजिशों में कामयाब हो गई। वो दुल्हन मन के नीचे बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने इतनी कोशिश की है निकाह रोकने की, पर मैं नाकाम हो गई हूँ। अब बस एक ही रास्ता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और जब मैं इस घर से निकला तो वो गुंडा जो इसका भाई बनकर इस घर में आया था, उसने मुझे अगवा कर लिया। और कमाल की बात तो ये है कि इसके और इसके गुंडों ने फिरौती के लिए 50 लाख की रकम मांगी। जैसे तैसे दुआ भाभी ने रकम का इंतजाम किया। पिछले कुछ ऑर्डर्स से मेरे पास करीब 10-11 लाख है, पर ये काफी नहीं है। एजाज को तो 50 लाख देने हैं। दुआ, ये 7 लाख रुपए है। और वो मुझे रिहा कराने के लिए आ रही थी। इस डायन ने मुझे यकीन दिलाया कि दुआ भाभी वो रकम मुझे आजाद कराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मारने के लिए दे रही हैं। एजाज, देखो अपनी भाभी को कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। और फिर जब आप लोग मुझे इस घर में वापस लेकर आए, तब भी मैं इसकी मोहब्बत में अंधा था। इसने मुझे यकीन दिलाया कि हैदर भाई इस पर कितने जुल्म करते थे। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया,
और अब हर रोज मुझे पीटता है। और भाई इसने मुझे कुछ आपके और इसके एडिट किए हुए वीडियोस दिखाए, जिसमें आप इसके सर से दुपट्टा हटा रहे हैं, गोदी में लेकर सहारा दे रहे हैं। मुझे पागल करने के लिए भाई वो वीडियोस काफी थे। मैं बौखला गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। नफरत ने मेरे होठ सी दिए थे, गुस्से ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं सिर्फ वही देखता था जो ये डायन मुझे दिखाती थी, मैं सिर्फ वही सुनता था जो ये मुझे सुनाती थी। और भाई आप जानते हो कि पिस्तौल मेरे हाथ में कैसे आई? वो पिस्तौल मेरे हाथ में इसके भाई ने दी, इसका गुंडा भाई जो सिर्फ इसके इशारों पे नाचता है। इसका प्लान एकदम साफ था। ये चाहती थी कि मैं तुआ भाभी को जान से मार दूं। असली गुनहगार तुआ है। अगर ये तुआ हमारे रास्ते से हट जाए तो हैदर खुशी खुशी हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देगा। जिससे कि इसका आपके पास पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए और मैं जेल चला जाऊं और ये इस घर की मलिका बन जाए। हैदर, आप इस पर यकीन मत कीजिए। ये और दुआ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एकदम चुप। दुआ के बारे में तो तुम बोलती रहती हो, लेकिन रूहान तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेगा? समझ नहीं आ रहा, क्या तुम उसकी दुश्मन हो या वो तुम्हारा दुश्मन है? दुश्मन है? रूहान मेरा दुश्मन है और आज से नहीं, शुरू से। हैदर, आप भूल गए हैं क्या कि रूहान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है? मैं इससे प्यार करती थी और ये निकाह की रात मुझे छोड़ के चला गया। इसने मुझे जानवरों की तरह पीटा है। आप भूल गए हैं क्या? ये पागल हो गया है, पागल। इसे पागलों के अस्पताल जाने की जरूरत है। गजल, खबरदार जो तुमने रूहान के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम अरे जुबान खींच लो या मुझे जान से मार दो, लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली दुआ। लेकिन ये सच में पागल हो गया। इसकी हकीकत आप सबको नहीं पता है। आज मैं इसके पागलपन का एक ऐसा किस्सा बताऊंगी जिसे सुनकर आप सब हिल जाएंगे। गजल, क्या हुआ बेटा? क्या किया था रूहान ने? बोलो बेटा, घबराओ मत। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है अम्मी। काश काली हकीकत में अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा पाती। अम्मी, एक दिन मैं कमरे में अकेली थी और रूहान मेरी बिना इजाजत के मेरे कमरे में घुस आया और फिर जबरदस्ती मुझे छूने लगा। मैंने रूहान को बहुत रोकने की कोशिश की। रूहान निकाह से पहले मुझे जिस्मानी ताल्लुकात निभाने के लिए मुझे मजबूर करने लगा। अम्मी,
और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। बस। चुप करो बेगैरत लड़की। अपने फरेब पर पर्दा डालने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रूहान ऐसा कर ही नहीं सकता। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।